दोस्तों, हम सब के लिए सफलता के मायने अलग अलग होते हैं। किसी के लिए सफलता ज्यादा पैसा है, तो किसी के लिए सफलता उसके मनपसंद जॉब, तो किसी के लिए उसकी हैप्पी फैमिली। हर इंसान की थिंकिंग अलग अलग होती है, इसलिए उसके सफलता और असफलता के मायने भी अलग अलग होते हैं। हर इंसान सक्सेस होना चाहता है और सक्सेस पाने के लिए भाग दौड़ भी करता है, फिर चाहे वो किसी भी फील्ड से हो। उस फील्ड में महारत हासिल करना चाहता है, लेकिन कुछ समय तक उस काम को पूरी शिद्दत के साथ करते हैं। लेकिन कुछ समय बाद वो उस काम से बोर होने लगते हैं और फिर वो उस निराशा को दूर करने के लिए कई चीजों का सहारा लेते हैं, जैसे कि मोटिवेशनल कोट्स, मोटिवेशनल स्टोरीज, मोटिवेशनल स्पीच और बहुत कुछ। फिर जोश के साथ अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन फिर कुछ समय बाद वही निराशा। सबसे ज्यादा परेशानी तब होती है जब मेहनत करने के बाद भी हम अपने लक्ष्य में कामयाब नहीं हो पाते। ऐसा क्यों होता है? वह क्या चीज है जो कड़ी मेहनत और लगन के बावजूद भी हमारे लक्ष्य में बाधा बनती है? तो चलिए, इसको समझने के लिए स्वामी विवेकानंद की एक कहानी को सुनते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद के पास एक आदमी आया जो बहुत उदास और परेशान था। उसने विवेकानंद से कहा कि मैं हर काम मन लगा के और पूरी मेहनत के साथ करता हूँ, लेकिन इसमें कभी पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया। मेरे साथ कई लोग उस काम को पूरा करके मुझसे आगे निकल चुके हैं, लेकिन मैं कहीं नहीं पहुंच पाया। मैं यहीं का यहीं रह गया। मुझे मेरी समस्या का प्लीज कोई समाधान बताइए। स्वामी विवेकानंद बोले, ठीक है, जब तक मैं तुम्हारे सवाल का जवाब ढूंढता हूँ तब तक तुम मेरे पालतू कुत्ते को घुमा कर लाओ, तुम्हारी सवाल का जवाब मिल जाएगा। कुछ देर बाद जब वह आदमी कुत्ते को लेकर वापस आया तो उसके चेहरे पर अब भी उत्सुकता और स्फूर्ति थी, जबकि कुत्ता पूरी तरह से थक चुका था। स्वामी विवेकानंद ने उस आदमी से पूछा कि तुम अब भी नहीं थके, लेकिन यह कुत्ता कैसे इतना थक गया? उस इंसान ने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी, मैं तो पूरे रास्ते सीधा सीधा चलता रहा, लेकिन यह कुत्ता गली के हर कुत्ते के पीछे भौंकता और भागता और फिर मेरे पास आ जाता। इसलिए समान रास्ता होने के बावजूद यह मुझसे ज्यादा चला और थक गया। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि तुम्हारी इसी बात में तुम्हारा जवाब है। तुम और एक सफल व्यक्ति दोनों एक समान रास्ते पर चलते हैं और बराबर मेहनत करते हैं, लेकिन तुम बीच बीच में अपनी तुलना दूसरों से करते हो, उनके जैसा बनने की कोशिश करते हो, उनकी आदतें अपनाते हो, जिसकी वजह से आप अपनी पहचान खो देते हो और रास्ते को और लंबा बनाकर थक जाते हो। यह थकान धीरे धीरे हताशा में बदल जाती है। इसलिए अगर किसी काम में पूरी तरह से कामयाब होना चाहते हो तो उसे लगन और मेहनत के साथ अपने तरीके से करो, ना कि दूसरे के तरीके से। उनके साथ अपनी तुलना कभी मत करो। आप दूसरों से प्रेरणा ले सकते हैं या उनसे कुछ सीख सकते हैं, लेकिन उनकी कॉपी करके या उनसे ईर्ष्या करके अपनी क्रिएटिविटी को खो देते हैं। दूसरों से कभी बहस न करें, अपनी गलतियों से कुछ सीखें। सफलता और असफलता अपने आप में कुछ भी नहीं है। सफल एक गरीब व्यक्ति भी हो सकता है और असफल एक अमीर व्यक्ति भी। यह हमारा नजरिया है, इसलिए अपने लक्ष्य को खुद बनाएं और उन पर सीधा चलें, ताकि रास्ता लंबा ना हो पाए और आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। दोस्तों, कई बार हम दूसरों को कॉपी करने के चक्कर में खुद की पहचान को खो देते हैं। हम दूसरों को कॉपी करके हम उनके जैसा दिख तो सकते हैं, लेकिन उनके जैसा बन नहीं सकते। ये जरूरी तो नहीं कि जो दूसरों में टैलेंट है वो हम में भी हो, और जो टैलेंट हम में है वो दूसरों में भी हो। इसलिए दूसरों की परछाई बनने से अच्छा है कि हम खुद की कोई पहचान बनाएं और खुद के दम पर अपना गोल अचीव करें। तो अगर आप भी अपना गोल अचीव करना चाहते हो तो खुद की पहचान बनाने की कोशिश करो। अपने हुनर को पहचानो और बेस्ट बनकर दिखाओ। दूसरों के पीछे भागना बंद करो और खुद पर ध्यान दो, अपनी स्किल्स को डेवलप करो। फिर देखना आप अपना लक्ष्य कितनी आसानी से अचीव कर पाते हो। सो फ्रेंड्स, विवेकानंद की ये इंस्पिरेशनल स्टोरी आपको कैसी लगी, ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। और मुझे रहेगा आपके कमेंट का इंतजार, और बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे एक बेहतरीन वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ढेर सारा अपना ख्याल रखें। और हाँ, रोज कुछ ना कुछ नया जरूर सीखते रहिएगा, क्योंकि सीखेंगे तभी तो जीतेंगे। सो बाय, थैंक यू सो मच।